बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। तो बात करते हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब की जानिब से। अब चौधरी परवेज़ लाई साहब के ऊपर आज पूरा दिन जो क्या मामला चलते रहे हैं, क्या सारी की सारी स्टोरीज़ निकल कर आई हैं, वो सारी के सारे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, और चौधरी परवेज़ लाई को दोबारा गिरफ़्तार करने वाले कौन लोग थे, और उसके ऊपर जो सारी की सारी डिबेट्स है वो क्या चल रही हैं, और क्यों चौधरी परवेज़ लाई साहब को दोबारा हिरासत में ले लिया गया और बार बार उनको पकड़ा जा रहा है और उसके बाद फिर उनको रिहा किया जा रहा है। और अदालत की जानिब से जब रिहाई का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है, उसके बाद फिर अदालतों के जो फ़ैसले हैं उनको कुचला जाता है, अदालतों के फ़ैसलों को हवा में उड़ा दिया जाता है, और उसके बाद फिर से चौधरी परवेज़ लाई साहब को मतलब दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। और आखिर कौन से पीछे मंसूबे हैं या कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको जिनको अदालतों के फ़ैसलों की भी परवाह नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर अदालतों के फ़ैसलों का कत्लेआम होना शुरू हो चुका है। तो बात करते हैं सबसे पहले चौधरी परवेज़ लाई साहब की। पाकिस्तानी तो आप लोगों को बताते चलें कि सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब को आज जब सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करना था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको पुलिस की जानिब से पुलिस और नैब की जानिब से पेश नहीं किया गया और समाअत शुरू करवा दी गई। अब जब जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने इसके ऊपर समाअत स्टार्ट की, तो उन्होंने सबसे पहले तो इसके ऊपर आर्डर्स जारी किए। उन्होंने कहा कि आप चौधरी परवेज़ लाई साहब को अदालत में पेश करें, और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इनको पेश नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली फिर हम लोगों को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब ये सारे रिमार्क्स थे जस्टिस अमजद परवेज़ साहब की जानिब से। अब उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप लोगों की इज़्ज़तें जो हैं वो अदालती फ़ैसलों से ही है, अदालत की वजह से ही आप लोगों को भी इज़्ज़त मिलती है। अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम लोग कोई भी फ़ैसला करते हैं और आप हुकूमतों के कहने के ऊपर या मतलब दूसरे तीसरे इदारों के कहने के ऊपर आप लोग इन फ़ैसलों को मतलब हवा में उड़ा देते हैं, और हम लोग इधर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, और अगर हमारा फ़ैसला है तो डेफ़िनेटली आपको वो मानना पड़ेगा। उन्होंने डीजी नैब को कहा कि अगर आपने चौधरी परवेज़ लाई साहब को अगर अदालत में पेश ना किया तो फिर हम लोग आपके खिलाफ जो है वो वारंट गिरफ़्तारी जारी करवा देते हैं तहीन अदालत की जो मद है उसके अंदर, ताकि आप लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाए। फिर आप लोगों को पता चले कि अदालतों के फ़ैसले ना मानने के ऊपर तौहीन अदालत का जो मामला है वो किस तरह चलता है। अब ये सारे मामले के बाद पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को फिर लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की अदालत के अंदर। जब उनको अब उस अदालत में पेश किया गया, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इस मामले का वो आप लोगों को बताते चलें उसके अंदर, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई साहब के ऊपर कुछ ऐसा उनसे हो नहीं सका। जो रहाई की अपील थी वो दायर की गई थी चौधरी परवेज़ लाई साहब और उनकी वकला की जो टीम है उनकी तरफ से, और उसके ऊपर फिर अमजद रफ़ीक साहब जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जो हैं उनकी तरफ से जब इस अदालत की समाअत स्टार्ट की गई, उसके अंदर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने जब ये समाअत स्टार्ट की तो वहाँ पर जाकर सारे के सारे मामलात को उन्होंने टेक ओवर कर दिया, क्योंकि दोबारा से गिरफ़्तारी के जो खदशात हैं वो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने अदालत के अंदर बोला था कि ऐसा पॉसिबल है कि मुझे दोबारा से एंटी करप्शन या पुलिस या नैब की तरफ से दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है, जिसके ऊपर अमजद परवेज़ साहब ने ये ड्यूटी लगा दी। पुलिस मतलब वो कहते हैं ना कि मसाल है कि दूध का रखवाला जो है वो बिल्ली को बिठा दिया, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर उसका रखवाला होना या ना होना एक बराबर है। और यही हुआ आज कुछ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अब जब उन्होंने पुलिस की इस चीज़ के ऊपर अमजद परवेज़ साहब ने इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करते हुए और अपने आर्डर्स जारी करते हुए बोला कि चौधरी परवेज़ साहब को अपनी बाहिफाजत घर पहुँचाना है, मेरी तरफ से चौधरी परवेज़ साहब को मैं रिहा करता हूँ, और मैं आप लोगों को सारे के सारे अदारों को आर्डर्स जारी करता हूँ कि आप लोग मेरे मतलब कहने के ऊपर या मतलब मैं आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर सख्ती से आर्डर जारी करता हूँ कि आप किसी भी अदारे के कहने के ऊपर या किसी भी बंदे के कहने के ऊपर चौधरी परवेज़ साहब को आज की डेट में दोबारा गिरफ़्तार नहीं करेंगे, यानी कि आपने चौधरी परवेज़ साहब को बाहिफाजत घर पहुँचाना है। और ये ड्यूटी लगी थी पुलिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, ये ड्यूटी लगाई गई थी अमजद परवेज़ साहब की जानिब से, ये आर्डर जारी किया गया था, और पंजाब पुलिस की ये ड्यूटी लगाई गई थी कि अपनी बाहिफाजत चौधरी परवेज़ लाई साहब को घर में पहुँचाना है। अब इसके ऊपर नैब को भी और पंजाब पुलिस को भी और एंटी करप्शन वालों को भी साथ से साथ अहकाम जारी किए गए थे अदालत की जानिब से। अब कि आप दोबारा चौधरी परवेज़ लाई साहब को किसी भी केस में या किसी भी मतलब चीज़ में अब गिरफ़्तार नहीं करेंगे, और अगर आपने गिरफ़्तार किया तो फिर आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करी जा सकती है। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि जब चौधरी परवेज़ साहब को ये सारी की सारी मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर उनको मतलब यकीन दहानी कराई गई, तो यही वजह थी कि चौधरी परवेज़ साहब रहाई के बाद फिर अहाता अदालत में बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद फिर जब वो बाहर निकले, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उसके अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर करते चलते हैं। मीडिया चैनल्स वाले आप लोगों को शायद ये नहीं बता रहे होंगे, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वहाँ पर जो एक वाक़या पेश आया, वहाँ पर नैब और पुलिस एहलकार आपस में
हाथापाई हो गई और वहाँ पर एक दूसरे को मतलब गाली गलौचों वगैरह तक मतलब मामला सारा चला गया। अब उस मामले के नतीजे में चीज़ें क्यों इस तरह हुई और क्यों दो अदारे पाकिस्तान का नैब और पाकिस्तान पंजाब पुलिस क्यों मतलब आपस में हाथापाई तक जो मामला है वो चला गया। अब उसका रीज़न ये है कि जब वो परवेज़ साहब अदालत के हाथा में जब बाहर निकले, क्योंकि वो अब वापस अपनी रहायशगाह की तरफ जाना चाहते थे और उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी अदालत की जानिब से पंजाब पुलिस के हवाले कर दी गई थी। अब मसला वहाँ पे ये हुआ कि जब पंजाब पुलिस और नैब का ज़राया जब बाहर आया, तो वहाँ पर बाहर आने के बाद जो पंजाब पुलिस है उनकी तरफ से नैब वालों को ये बोला गया कि आपके हाथे में नैब की एक वैन खड़ी है, आप हमें वो वैन दे दें ताकि हम चौधरी परवेज़ साहब को दोबारा गिरफ्तार करना चाहते हैं और हम आपकी जो वैन है उसको इस्तेमाल में लेके आएंगे। जिसके ऊपर नैब के जो ज़राए हैं, जो नैब के जो सीनियर अफसरान वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी अपनी वैन आप लोगों को इस गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल में नहीं दे सकते। उसका रीज़न ये है कि अदालत की तरफ से सख्ती से नोटिस जारी किया गया है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की जानिब से कि आप लोग बिल्कुल इनको गिरफ़्तार ना करें, तो हम इनको गिरफ़्तार नहीं करेंगे, क्योंकि गिरफ़्तार आप करते हैं बाद में गालियाँ हमें खानी पड़ती हैं। तो यही वजह है कि आज हम इस तरह की किसी भी गिरफ़्तारी में आप लोगों के साथ नहीं है, ना ही हम आप लोगों को ये गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप चौधरी परवेज़ साहब को गिरफ़्तार करें। तो आप जाएँ, आप अपनी वैन लेके आएँ और वहाँ पे गिरफ़्तार करें। अब इस मामले के ऊपर उनकी मतलब काफ़ी मिन्नतें समाजतें भी की पंजाब पुलिस की जानिब से की गई नैब ज़राए की, लेकिन फिर भी नैब ज़राए इसके ऊपर बिल्कुल नहीं माना और नैब अपनी गाड़ी लेकर, नैब ज़राए के जो अफसरान थे वो अपनी वैन लेकर वहाँ से निकल गए। अब उसके बाद दोबारा से पंजाब पुलिस की जानिब से एक वैन मंगवाई गई और वैन में बिठाया गया चौधरी परवेज़ साहब को, और उनको जब बाय रास्ता उनको अपने घर रहायशगाह की तरफ लेके जाया जा रहा था, तब रास्ते में उनको रोक लिया गया। अब रोकने के बाद अभी थोड़ा सा डिस्टेंस ही उन्होंने कवर किया था इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से, मतलब अपनी रहायशगाह की तरफ। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि चौधरी परवेज़ साहब की जो रहायशगाह है वो गुजरात की तरफ है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से बाय रोड वो सारा डिस्टेंस जो थे वो कवर कर रहे थे और उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के जो दस्ते थे वो भी दस्तयाब थे। अब वहाँ पर जब वो थोड़ा-सा उन्होंने अदालत से भी निकले और निकलने के बाद तकरीबन उन्होंने थोड़ा-सा अपना सफ़र जो है वो तय किया था, तो रास्ते में कुछ यूँ हुआ उनके साथ। वहाँ पे ये तीसरा मामला है इसी केस के अंदर। आज की डेट में बहुत से मामला चौधरी परवेज़ साहब के हवाले से हैं, तो सारे के सारे मामला एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ कवर कर देते हैं। अब जब तीसरा मामला इसके अंदर ये हुआ, जो तीसरी पेशरफ्त हुई उसके अंदर वो ये हुई पाकिस्तानियों के, जब वो रास्ते में जा रहे थे मतलब अपने घर की तरफ निकल रहे थे, तो वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की गाड़ी जिन्होंने उनका काफ़िला रोका और उसके अंदर नकाबपोश अहलकार मौजूद थे। अब वो नकाबपोश बंदे कौन थे कौन नहीं थे, इसके अंदर भी आप लोगों को इसके बारे में भी आप लोगों को आगे चल के बताते हैं। अब उनकी तरफ से वो काफ़िला रोका गया, गाड़ी रुकवाई गई और गाड़ी के अंदर वो खुद बैठे, चौधरी परवेज़ साहब को अरेस्ट किया, हिरासत में लिया और हिरासत में लेके नामालूम मुकाम के ऊपर उनको मुंतकिल कर दिया गया। अब जब चौधरी परवेज़ साहब को नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया, तो उसके बाद चीज़ें फिर से दोबारा खुल के सामने आना शुरू हो गई और पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल टाइप सिचुएशन हो गई, क्योंकि अदालती फ़ैसला भी वो भी मतलब एक उसको भी कुछ बिछाड़ के रख दिया, उसकी भी कोई अहमियत ना रही। उसके बाद मीडिया के अंदर जब ये बात चलना शुरू हुई, तो ज़ाहिर सी बात है अवाम का रद्द-ए-अमल और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है पहले तो नामालूम मुकाम का ही कहा जा रहा था, किसी भी मीडिया चैनल को ऑफिशियली किसी ने ऐलान करके ये नहीं बताया था कि चौधरी परवेज़ को बेसिकली लेकर कौन गया है, लेके जाने वाले बंदे कौन हैं और लेकर किस मुकाम के ऊपर गए हैं, ये किसी की जानिब से नहीं कहा गया था। बिलाखिर घंटा डेढ़ 2 घंटे गुजरने के बाद इसके ऊपर एक डिटेल मतलब एक मैसेज मिला मीडिया के ऊपर, और वो मैसेज था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। अब इस्लामाबाद पुलिस के जो DIG हैं उनकी तरफ से ये मतलब कंफर्म किया गया कि चौधरी परवेज़ को अरेस्ट हम लोगों ने किया है और हमने इनको 3 MPO के तहत अरेस्ट किया है और हम इनको कल अदालत में पेश करेंगे, और अब बाय मतलब हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद फिर इनको अडयाला जेल में ले जाया जाएगा। अब अदालत के हुक्म के बावजूद भी पाकिस्तानियों चौधरी परवेज़ साहब को अरेस्ट कर लेना कुछ समझ से बालातर है। अब इसके ऊपर जो आप लोगों को एक और इसमें नुक्ता रखते जाएँ, जब चौधरी परवेज़ साहब रहा हुए, तो रहा होने के बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ा हूँ और ये वक्त गुज़र जाएगा। हम इस वक्त को लाज़मी, ये मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर, लेकिन ये गुज़र जाएगा और हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। ये कहना था चौधरी परवेज़ साहब की जानिब से। अब ये तो सारा का सारा एक मतलब आज के दिन के अंदर जो भी मामला हुए चौधरी परवेज़ साहब के ऊपर, ये सारे के सारे मामला वो थे। अब पाकिस्तान में बात करते हैं कुछ इसके अंदर के मामला के ऊपर। बेसिकली इसमें सबसे पहले जो
धज्जियाँ उड़ी वो अदालती फ़ैसले की थी। अफ़सोस के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि लेकिन इसमें मतलब कोई ऐसी पेशरफ़ नहीं है, क्योंकि हमेशा से आप लोग देखते आ रहे हैं पिछले 2-3 माह से, जब से ये क्रैकडाउन चल रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स के खिलाफ़, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर लीडरशिप के खिलाफ़, तो ये सारी चीज़ें मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं। आप लोगों आप अदालतें उनको रिहा करती हैं और उसके बाद अदारे फिर से उनको अपनी हिरासत में लेते हैं, फिर वो अगले केस में ले जाते हैं, फिर अगले केस में रिहा होते हैं, तो फिर उनको हिरासत में ले लिया जाता है। जुडिशियल रिमांड, उसके बाद जिस्मानी रिमांड के ऊपर और सारे बहुत मामला था। और ये जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ भी हो चुका है। साइफर केस में भी उनको दोबारा अरेस्ट किया गया था। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, या मतलब उसके बाद ईमान मेज़ारी साहबा हैं, उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब हैं। तो जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर लीडरशिप के बंदे हैं, उनके साथ भी ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये पिछले 2-3 माह से, जब से 16 ये 9 मई का वाक़या सानेहा पेश आया था, उसके बाद से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और ये दोबारा गिरफ़्तार करने का जो एक अंदिया था, ये तो डेफ़िनेटली पाकिस्तानी अवाम को पता था कि ऐसा दोबारा होगा, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को अदालत की तरफ से रिहा कर दिया जाए और उसके बाद फिर दोबारा उनको गिरफ़्तार ही ना किया जाए। तो ऐसा पॉसिबल हरगिज़ नहीं है। और वही हुआ जो होना था। इसके ऊपर तो मतलब पाकिस्तानी अवाम को पहले ही कन्फर्म था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब इजी से घर चले जाएँ, उनको कुछ कहा ना जाए। तो वो तो चलें समझ में आता है कि उनकी गिरफ़्तारी हो गई, लेकिन उसके बाद एक और चीज़ बड़ी अफसोसनाक है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, उसके अंदर ये है सबसे पहले मसला कि अपना तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को फ़ॉलो किया जा रहा है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को फ़ॉलो किया जा रहा है, और ना ही लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को फ़ॉलो किया जा रहा है। अब अदालतें इसके अंदर किधर खड़ी हैं, अदालतों के जो जस्टिस साहिबान हैं वो इसमें किस जगह पे खड़े हैं, क्या उनकी तरफ से एक्शन होगा, क्या वाकई ही अमजद परवेज़ रफ़ीक साहब की जानिब से जस्टिस अमजद परवेज़ रफ़ीक साहब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मामला था आज, जिसके ऊपर उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई साहब को रिहा किया, क्या वाकई ही कल की डेट में कोई एक्शन लेंगे, क्या वाकई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो मतलब ये कार्रवाई की गई, चौधरी परवेज़ लाई को दोबारा गिरफ़्तार किया गया, तो क्या वाकई ही लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, जिस तरह अमजद परवेज़ रफ़ीक साहब ने आज बात की। तो अब डेफ़िनेटली ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आप अदालतों के अहकामात नहीं मानेंगे तो फिर अदालतें डेफ़िनेटली आप लोगों के खिलाफ़ आपकी सपोर्ट में नहीं बोल सकते, क्योंकि जब एक बंदा एक प्रॉपर एक अदारे से मुंसलिक है और वो अदारे के ऊपर रहते हुए उसने इस चीज़ का हलफ उठाया होगा कि वो इस चीज़ के ऊपर फ़ैसले करेगा, तो जब आप उनके फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ा देंगे तो फिर डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ में भी नहीं रहेंगी। कल को वो टाइम भी आएगा कि जब आपके अदारे फ़ैसले कर रहे होंगे, अदालतें उनकी धज्जियाँ उड़ा देंगी, तो डेफ़िनेटली फिर इंतकामी सियासत में यही होता है। और ये हम लोग पहले से अपनी काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स के अंदर भी आप लोगों को बता चुके हैं पाकिस्तानियों को, ये असल में दर हकीकत इंतकामी सियासत है। और ये इंतकामी सियासत तब तक चलती रहेगी जब तक मामला जो हैं वो हल नहीं होंगे। अब मामला हल कैसे नहीं हो रहे, बेसिकली उसके पीछे रीज़न ना तो इमरान खान है, ना अफ़वाज पाकिस्तान है, और ना ही पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून है, ना मतलब पाकिस्तानी अवाम है। अब ये मामला जो हल करने हैं ये एक पेज पे बैठ के हल हो सकते हैं, ये एक दूसरे की बात मान के हल हो सकते हैं। अब इसके अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ ना तो इमरान खान साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ना ही अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से थोड़ा सा मतलब चीज़ों को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि इस टाइम पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तंग माशी हालात से गुज़र रही है, और उनको किस किस्म की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं कर रहा। हम लोगों को आज भी वो लॉलीपॉप और वो चूरन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद है और पाकिस्तानी अफ़वाज ज़िंदाबाद है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम ज़िंदाबाद है, पाकिस्तानी अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद है। लेकिन अफ़सोस इस चीज़ के ऊपर होता है कि इस अवाम के जो मसले मसाइल हैं, इस अवाम के ऊपर जो होना चाहिए था, जो इस अवाम के राइट्स हैं, ना तो वो इस अवाम को राइट्स मिल सके हैं। क्योंकि हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी रखने का मकसद यही है बेसिकली कि अगर आप लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है तो डेफ़िनेटली उस मुल्क की आवाम जो है वो पुरसकून होती है, उस मुल्क की आवाम जो है वो सुकून से सोती है अपने घरों में, उस मुल्क की जो आवाम है वो अपने घरों में सुकून से खाना खा सकती है, उस मुल्क की जो आवाम है वो अपने गली मोहल्लों शहरों में आराम से सुकून से घूम सकती है। लेकिन हालात यहाँ पे कुछ इस तरह के हो चुके हैं अफसोस के साथ कि पाकिस्तानी अवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, और अगर उनके पास खाना है तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिजली के बिल को अदा कर सकें। यही वजह है कि मुल्क के अंदर इस टाइम जो सारा का सारा निज़ाम है उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब उसके पीछे कौन है, कोई भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा। हर एक पार्टी, हर एक अदारा, हर एक सियासी पार्टी और हर एक पार्टी, हर एक अदारे का इस टाइम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने के अलावा और कोई काम नहीं है। चीज़ों को बेहतरी की तरफ, चीज़ों के हल निकालने की तरफ कोई भी नहीं जा रहा। तो
अल्लाह से दुआ यही करेंगे कि अल्लाह पाक ही है कि इस पाकिस्तान को जो है वो इस्तेकाम बना दे, इस पाकिस्तान को पुरअमन बना दे और इस पाकिस्तानी अवाम की जो फरियाद है वो सुन ले। आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।